हमारा समाज बहुत ही अनइक्वल सोसाइटी हो गई है। कुछ लोग हैं बहुत अमीर हैं और ज्यादातर लोग बहुत गरीब हैं। मुझे लगता है ये सोच है उनकी कि अक़लियतों के लिए कोई स्पेशल स्कीम्स नहीं होने चाहिए। 90 या 95% लोग को इस ग्रोथ से कोई फायदा नहीं है, तो उस ग्रोथ का क्या मायने है। महंगाई पे सरकार को वार करनी थी, तो डीजल और पेट्रोल और ट्रांसपोर्टेशन जो फ्यूल है उन पे ये कोई नई नीति या नया प्राइसिंग लेके आते। कमजोर वर्ग के लिए, कमजोर तबके के लिए इस बजट से मुझे मायूसी हुई। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से पेश किए गए आम बजट में अक़लियती बजट में कटौती की गई है। क्या इस बजट के आने के बाद हिंदुस्तान में रहने वाले अक़लियती तबका के फलाह बहबूद के लिए ये बजट काफ़ी है, बेहतर है? हालांकि इस पे कई माहिरीन ने अपनी अपनी राय दी है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है वर्ल्ड बैंक के साबिक़ डायरेक्टर और माशी इक़्तिसादी उमूर के माहिर जनाब गुलरेज़ हुदा साहब। गुलरेज़ साहब, पहले तो ये बताइए कि अभी जो मरकज़ का जो बजट पेश हुआ है, उमूमी तौर पर ये बजट हिंदुस्तान के लिए कितना फ़ायदेमंद है? क्या यह तरक्की का ये ज़ामिन है ये बजट? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, बजट इस साल जो सेंट्रल गवर्नमेंट का आया है उसमें अगर हम उसमें हेडलाइन देखें तो मेरे समझ में दो तीन बातें निकल के आती हैं। एक तो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन लोगों ने काफ़ी तवज्जो दी है, वहाँ पे एलोकेशन बढ़ाया है, पर उसके साथ साथ जो सोशल सेक्टर्स हैं, सामाजिक सेक्टर्स हैं, उन पे अलॉटमेंट बहुत हद तक कम हो गया है। और इससे जो सोशल सेक्टर प्रोग्राम्स हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है, और भी वैसे जो गरीब गुरबों के प्रोटेक्शन के लिए जो स्कीम्स होती हैं उसमें भारी कटौती होगी। मसलन नरेगा को आप ले लीजिए, नरेगा का जो बजट है बहुत कम कर दिया गया है। नरेगा एक तरह से गांव में बेरोज़गारी को दूर करने में या एक तरह से सपोर्ट सिस्टम है, तो इस लिहाज से तो हम कहेंगे कमज़ोर वर्ग के लिए, कमज़ोर तबके के लिए इस बजट से मुझे मायूसी हुई है। दूसरी तरफ अगर आप देखिएगा कि आज अहम मुद्दा हमारे हिंदुस्तानी भारतीय समाज में क्या है, एक जो बात निकल के आती है, अभी हाल ही में ऑक्सफैम का भी एक रिपोर्ट आया है कि हमारा समाज बहुत ही अनइक्वल सोसाइटी हो गई है। कुछ लोग हैं बहुत अमीर हैं और ज़्यादातर लोग बहुत गरीब हैं। आंकड़े, स्टेटिस्टिक्स ये लोग बताते हैं कि कुल जो टॉप ऊपर के 1% लोग हैं, समझिए हिंदुस्तान का 60% वेल्थ, संपत्ति उन लोगों के पास है। तो जब इतनी जलती हुई जो सब्जेक्ट्स होते हैं, बर्निंग इश्यूज होते हैं, तो उस पे ये बजट क्या अटैक कर रहा है, कैसे इसको ठीक करने की बात है, इन सब चीज़ों पे खामोश है। तो मैं तो कहूँगा कि ये कमज़ोर वर्ग के लिए ये अच्छे बजट नहीं था। मतलब ये कि इस बजट के बाद जो अमीर है वो और अमीर होंगे, गरीब जो और गरीब होंगे। अमीर तो होंगे ही, कुछ लोग अमीर ज़्यादा होंगे, और जो गरीब को पहले प्रोटेक्शन मिलता था वो प्रोटेक्शन बहुत कम हो गया है। अच्छा, इस बजट के आम आने के बाद या उससे आने से पहले लोगों के जहन में एक बात थी कि हो सकता है कि इस बजट में महंगाई को लेकर जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो चीज़ें इस्तेमाल होने वाली है, दाल है, चावल है, आटा है, सरसों तेल है, गैस है, सिलेंडर है, इसमें कमी आएगी तो आम आदमी को एक राहत मिलने की उम्मीद थी, लेकिन इसमें भी ये उम्मीद काफ़ी है। सही आपका बोलना सही है। जो इन्फ्लेशन है, जो प्राइस राइज है, बहुत हद तक इसका जो सलूशन होता है
समाधान जो होता है वो सेंट्रल बैंक से आता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में देखिएगा ब्याज दर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बढ़ा दिया है, रिपो रेट कहते हैं उसको। वो मॉनेटरी पॉलिसी के ज़रिए वो लोग काम करते हैं। पर जो फिस्कल पॉलिसी के तरफ से काम होता है, जब मसलन जो टैक्स बढ़ा के होता है या सरकारी खर्च बढ़ा के होता है या कम करके होता है, वो भी एक औजार होता है महंगाई को कम करने के लिए। और इस महंगाई में एक सबसे ज़्यादा जो मैं कहूँ कि जिसकी वजह से महंगाई बढ़ी है, वो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है डीजल और पेट्रोलियम के दाम से। तो ये मौका अच्छा था कि अगर महंगाई पे सरकार को वार करनी थी तो डीजल और पेट्रोल और ट्रांसपोर्टेशन जो फ्यूल है उन पे ये कोई नई नीति या नया प्राइसिंग लेके आते जिससे वो सप्लाई कॉस्ट जो इन्फ्लेशन को ड्राइव कर रहा है वो कम हो जाता, पर इन लोगों ने नहीं किया। तो सर अगर बात कर ले माइनॉरिटी बजट को लेकर जो आम बजट में शामिल हुआ है, इसमें 38% कटौती की गई है। क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान में कहा जाता है कि जो अक़लियत का या ख़ासतौर से मुसलमानों की जो हालात वो बद से बदतर है, तो क्या इस बजट के आने के बाद जिसमें कटौती की गई है ये इसके लिए तरक्की का बायस होगा? ये इस सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकास। माइनॉरिटीज़ 20% है हमारे देश में, और जो कटौती की गई है ये ख़ास करके उनके तालीमी खित्ते में, तालीमी इदारों में, तालीमी स्कॉलरशिप में कमी की गई है। तो इससे जो पहले आप अक़लियतों को सपोर्ट कर रहे थे अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कि उनको कोई ग्रांट न दिया जाए, सब्सिडी न दिया जाए, पर उनको इतने मजबूत बनाया जाए तालीम देकर कि वो अपने पैरों पे खड़े हो गए, तो ये जो कटौती की गई है इससे इसका नुकसान होगा। और मौलाना आज़ाद फेलोशिप भी बंद कर दिया गया। मौलाना आज़ाद फेलोशिप बंद कर दिया गया। एक सरकार की सोच है कि अक़लियतों के लिए बावजूद कि उनका नारा है सबका साथ सबका विकास, उन लोगों की पॉलिटिकल फिलॉसफी है, मुझे लगता है ये सोच है उनकी कि अक़लियतों के लिए कोई स्पेशल स्कीम्स नहीं होने चाहिए। और इसी समझिए सोच के तहत धीरे धीरे जितने स्कीम्स थे अक़लियतों के लिए या जितने इदारे थे उनकी फंडिंग कम कर दी या बजट कम कर दिया, या जो इदारे के जो सरबराह थे, चेयरमैन होते थे, डायरेक्टर होते थे, वो सारे पोस्ट खाली हैं। बहुत वक्त फुल टाइम मिनिस्टर कोई नहीं रहा है। तो वो जो एक अहमियत थी कि जो लोग कमज़ोर हैं उनके लिए कोई ख़ास स्कीम मदद सरकार के तरफ से आए, तो वो ख़त्म होते हुए मुझे दिखता है, और ये अक़लियतों के लिए अच्छी खबर नहीं है। सर आप सरकार के इस फिलॉसफी से कितने आप हामी हैं कि वो कहती है कि भाई ये बजट जो है खसारे का नहीं बल्कि ये तरक्की ही होगी इस बजट से, अभी लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तरक्की का क्या डेफिनेशन है? लोग आपको कहेंगे कि जीडीपी ग्रोथ रेट फलाना है, 6% है, 6.5% है, 7% है। वैसे ग्रोथ रेट से हमें क्या फ़ायदा अगर ये सारे ग्रोथ रेट आपके 20 दोस्त बिजनेसमैन के सिर्फ ज़रिए होते हो? अगर 90 या 95% लोग को इस ग्रोथ से कोई फ़ायदा नहीं है तो उस ग्रोथ का क्या मायने हैं? इसीलिए मैंने इनइक्वालिटी की बात की थी। वो हमारे समाज का एक बहुत ही गहरा ज़ख्म है, वीकनेस है, कमज़ोरी है। और तरक्की सब तरफ होनी चाहिए, ना कि सिर्फ आपके जो क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं या दोस्त हैं या आपके पॉलिटिकल फंडर हैं सिर्फ उन्हीं की हो। उससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता। क्या आपको लगता है कि सर इस बजट के आने के बाद अब कुछ दिनों के बाद बिहार का भी बजट पेश होने वाला है, तो इसका असर बिहार के बजट पे पड़ेगा? पड़ सकता है, वो तो देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे सोशल सेक्टर के जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स हैं बिहार के लिए बहुत अहमियत रखते हैं। तालीम में, हेल्थ में, और भी दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं।
मनरेगा में जैसे हमने बात की, तो अगर वहाँ पे एलोकेशन कम हुआ है तो क्या इसका नतीजा हमारे बिहार में जो ट्रांसफ़र्स आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से वो कम होंगे या कम नहीं होंगे? अगर कम होते हैं तो उसका तो बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये तो हम लोग वक्त ही बताएगा ये कम होता है या नहीं होता है, पर जी हाँ, ये हो सकता है कि नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। तो ये तो हमारे साथ गुलरेज हुदा साहब, जिनका साफ कहना है कि मरकज़ की जानिब से जो आम बजट पेश किया गया है, आने वाले दिनों में जो कुछ दिनों के बाद बिहार का बजट पेश होने वाला है, इसका असर पड़ सकता है। ईटीवी भारत के लिए पटना से मैं आरिफ इकबाल।